कहा कि नीतीश कुमार पूरे मामले में मौन साधे हुए हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? और दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से आप पर निशाना साधते हुए यह कहा जा रहा है कि प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं, नए नवेले नेता बने हैं, तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 10 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रशांत जी, देखिए, नीतीश कुमार चुप इसलिए हैं कि अब उनके राजनीति का पटाक्षेप होने वाला है। साल का अंतिम दौर, उनके राजनीतिक कैरियर का अंतिम दौर है। साल भर किसी तरह अपने गद्दी को बचा लें, एक अन्य मार्ग को बचा लें, उसका आनंद और लुत्फ उठा लें। जहाँ तक जदयू के लोगों का सवाल है, मैं किशोर हूँ कि वयस्क हूँ, उनको अपना झांक कर देख लेना चाहिए कि 2015 में उनके नीतीश कुमार की जब नैया डूब रही थी तो इसी किशोर ने उस नैया को पार लगाया था, वरना अभी तक संन्यास लेकर कहीं भजन गा रहे होते। तो खैर, मुझे उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं किशोर हूँ, ठीक हूँ। मैं अपना प्रयास जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मुझे जदयू से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आगे ऐसा आपने कहा 10 महीने में चुनाव होगा, जनता तय कर देगी। अगर जनता उन पर विश्वास करेगी वो आगे चला लेंगे, जनता नया किसी को चुनेगी वो चुनकर आएगा। मुझे जदयू से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर जदयू के लीडर ये कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठी चार्ज करना जायज़ है, तो कैमरे पर आकर कहे इस बात को कि छात्रों को लाठी से मारा जाना चाहिए, तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरी तरफ आपको बीजेपी अफसरों के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? सुनिए जी, ऐसा है, अफसरों के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चला रहे हो? अगर जदयू के नेताओं में हिम्मत है तो कैमरे पर आए और ये कहे कि हाँ भाई लाठी चलना चाहिए बच्चों पर। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से आप पर निशाना साधा गया है, वो बीजेपी की बी टीम आपको बता रहे हैं और ये कह रहे हैं शांति से छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बातों का असर भी पड़ रहा था, लेकिन जब से आपने आंदोलन में एंट्री ली तब से वो अपने मार्ग से भटक गए हैं। प्रशांत किशोर जी, भाई ऐसा है, तेजस्वी यादव यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और सरकार के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे प्रमुख आवाज़ उनकी होनी चाहिए। आप लोग मीडिया से उनसे पूछिए कि 15 दिनों में 13 दिनों में छात्रों के आंदोलन में कितने 15 मिनट भी क्या तेजस्वी यादव ने लगाए हैं? क्या एक बार भी छात्रों से मिलने गए? क्या वहाँ धरने स्थल पर जो छात्र बैठे हैं उनके खाने की, रहने की चिंता की? क्या उन बच्चों के बीमार होने पर उनके इलाज के लिए कुछ सोचा? जब आप ऑपोजिशन ऑफ लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और आप इतनी बड़ी घटना पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए आपके चचा हैं, उनके साथ बैठकर आप सरकार चला रहे थे। ये बीपीएससी कमीशन में अभी साल भर पहले जितने अधिकारी हैं, ज़्यादातर अधिकारी तो इन लोगों ने ही नियुक्त कराए हैं, तो किस मुंह से बोलेंगे ये लोग? तेजस्वी यादव किस मुंह से बोलेंगे? जो बीपीएससी की व्यवस्था है, अभी तो ये उप मुख्यमंत्री थे, इन लोग के ही टेन्योर में तो ज़्यादातर अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो अब उसके खिलाफ तो ये बोल नहीं सकते हैं। दूसरा, इस ताक में भी है कि आज नहीं तो कल चचा, पलटू चचा फिर पलटेंगे तो कहीं फिर हमारे मुंह कुछ बटेर लग जाए, इसलिए सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं। छात्र जो भुगत रहे भुगतते रहे। तो मैं तो अभी आपके जरिए आह्वान कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव आए, वो इस आंदोलन को लीड करें, हम लोग उनके पीछे चलेंगे। आगे निकलो तो सही भाई, उसके लिए घर से निकलना तो पड़ेगा। अगर घर से निकलोगे ही नहीं तो किसी चीज़ का नेतृत्व मिलेगा कैसे? आप बीजेपी की बी टीम है, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई उनके आरोप का जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कौन किसके, मैं यहाँ बिहार की जनता का बी टीम हूँ, इस छात्र आंदोलन में छात्रों का बी टीम हूँ, और मुझे बी टीम कहना, ए टीम कहना, भाई उनकी ज़मीन खिसक रही है। अब उनको दिख रहा है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और छात्र जनसुराज या प्रशांत किशोर के पीछे चल रहे हैं, जनसुराज की बात मान रहे हैं, तो उनकी घबराहट होना तो स्वाभाविक है। वो बेचारे आगे पीछे उनको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ से कुछ बोलेंगे।